हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पहले सिंपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ लिया। अब हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक पेरेंट क्लास है और उससे 2 क्लासेस इनहेरिट हो रही है, वहाँ पे आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज होता है। जैसे कि अगर ए कोई क्लास है, ए नाम की क्लास है, दैट इज अ पेरेंट क्लास, एंड उससे एक बी क्लास भी जा रही है एंड सी क्लास भी बन रही है, 2 क्लासेस इनहेरिट कर रहे हैं एक ही क्लास से, तो वहां पे हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस आएगा। मल्टी लेवल और इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। मल्टी लेवल में ए से बी में जाती है, बी से सी में जाती है, लेकिन यहाँ पे बी और सी दोनों ए से ही आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें अपना ऐप अपाचे नेटबीन्स IDE24 ओपन करना पड़ेगा और फिर वहां पे हम जावा के प्रोग्राम से देखेंगे कि किस तरह से हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस परफॉर्म करेंगे। और एक क्लास से हम 2 क्लासेस बनाएंगे, उसके इनहेरिट करेंगे, बनाएंगे नहीं, 2 क्लासेस इनहेरिट करेंगे, 3 क्लासेस बनाएंगे एंड उसमें से बी एंड सी जो है वो ए को इनहेरिट कर रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले यहीं से प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करिए, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे जो आपको आपके जो पैकेजेस आ जाएंगे उन पे जाके जो भी आपने जिस नाम से पैकेज बनाया होगा उस पर क्लिक करके न्यू क्लास बना सकते हैं। जैसे सोर्स पैकेज पे जाइए और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस पैकेज मेरा है, मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूंगी और न्यू पे जाके न्यू जावा क्लास बनाऊंगी। तो आज हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो हम क्लास का नाम हायरार्किकल इनहेरिटेंस लिख लेते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आ गए हम। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, मैं आपको लिख देती हूँ। जैसे कि इसमें क्या होगा, ए क्लास से बी में जाएगा एंड ए क्लास से ही सी में जाएगा, ठीक है। ए क्लास से ही सी में भी जाएगा, मतलब जो जैसे ए क्लास is being inherited by 2 child classes की 2 क्लासेस जो है वो एक क्लास से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो चलिए अब हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वही इसमें असाइनमेंट हम करेंगे कि आपके पास जैसे कि जो एड्रेस होगा एक क्लास और दूसरा आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स एंड तीसरा टीचर्स। तो आपको क्या करना है, एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे कि एड्रेस है ना, दैट इज बीइंग, वो जो है देगा स्टूडेंट को भी एंड एड्रेस ही क्या करेगा टीचर को भी। मतलब स्टूडेंट एंड टीचर जो है वो दोनों क्लासेस एड्रेस से इनहेरिट होंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास अपनी एक एड्रेस बनाते हैं, क्लास एड्रेस, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले आप जैसे 8 हाउस नंबर दे दो, देन आप स्ट्रिंग दे दो सिटी एंड आप स्ट्रिंग दे दो, साथ ही दे दो स्ट्रिंग सिटी कॉमा स्टेट कॉमा, इस बार हम यहाँ पे एक नया ऐड अप करेंगे कंट्री, ठीक है। 3 चीजें दे दी हमने। अब हम मेथड बनाएंगे void गेट एड्रेस का, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लेके सबसे पहले स्कैनर यूज करेंगे। स्कैनर ऐसी विल बी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट IN, ठीक है। system.in लिख दिया। अब हम नेक्स्ट हम प्रिंट करवाने वाले हैं। यहाँ पे स्कैनर के नीचे जो एरर आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए आपको स्कैनर के आगे कर्सर लेना एंड कंट्रोल स्पेस दबानी है तो आपका एरर चला जाएगा। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं सबसे पहले हाउस नंबर को। तो system डॉट
आउट डॉट प्रिंट ठीक है। इसमें आपने अब एंटर करवा दो, एंटर हाउस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। अब आप क्या करोगे, HNO को हमें SC डॉट नेक्सटेंट भी तो देना पड़ता है, वो दे दो, ठीक है। उसके बाद अब हमने इंटीजर के बाद लाइन में जाना है, तो हमें एक SC डॉट नेक्स्ट लाइन का कीवर्ड यहाँ से पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद सेम प्रोसीजर करो, SC डॉट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एंटर हाउस नंबर की जगह आपको क्या एंटर करवाना है, सिटी एंटर करवानी है। एंड नीचे आ जाओ, सिटी विल बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। अब सिटी जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो उसकी जगह हमें इंट की जगह लाइन यूज करना है। नेक्स्ट में आ जाओ, हाउस नंबर की जगह आपको स्टेट लिखनी है, ठीक है। और नीचे आपको आ जाना है, तो आप लिखोगे स्टेट विल बी इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन एंड दिस विल बी डन। एंड हाउस नंबर यहाँ पे अब नेक्स्ट आपको कंट्री डालनी है, तो कंट्री के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, आप लिखो कंट्री दैट विल बी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इसको खत्म कर दिया। ये अब हमारा वॉइड गेट एड्रेस का सिस्टम खत्म हो गया, मेथड खत्म हो गया। अब हम पुट एड्रेस का मेथड चलाएंगे कर्सर के बाद, कर्ली ब्रैकेट के बाद। अब नेक्स्ट आ जाइए वॉइड पुट एड्रेस, कि मतलब जब प्रिंट हो जाएगा तो किस तरह से आएगा वहां पे। तो वॉइड पुट एड्रेस आ गया। अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एक यूज कर लेंगे। कर्ली ब्रैकेट यूज करने के बाद आ जाएगा यहाँ void put address void put address, ठीक है। तो void put address के बाद हम इसमें लिखने वाले हैं system dot out dot print ln enter house number। कॉपी कर लीजिए एंड लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा हाउस नंबर एंड यहाँ आप साथ में प्लस HNO डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आओ, नेक्स्ट लाइन में आओ, यहाँ आप, ठीक है, वॉइड एंटर हाउस नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। यहाँ पे हाउस नंबर की जगह अब आपको डालनी है सिटी, ठीक है। सिटी डाल दी, प्लस आप साथ में सिटी लिख दो, ठीक है। देन आप नेक्स्ट आ जाओ और यहाँ पे लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN एंड ब्रैकेट में आप लिखोगे सिटी की जगह स्टेट एंड साथ में प्लस डाल दोगे स्टेट, ठीक है। लास्ट में इसको क्लोज कर दो। देन फिर से लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ब्रैकेट में लिखो कंट्री एंड साथ में कॉलन डाल दो, प्लस साथ में कंट्री डाल दो। ये पुट एड्रेस का काम हमारा जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा पुट एड्रेस का अब हमारा जो है एड्रेस क्लास जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। एड्रेस क्लास हमारी खत्म हो गई। अब हम एक और क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है। void put address, अच्छा, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्लास जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स एड्रेस आएगा। जब हम स्टूडेंट क्लास बनाने वाले हैं, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स कीवर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं, पिछली बार भी बताया था, एक्सटेंड्स एड्रेस, ठीक है। अब इसने इसको एक्सटेंड कर दिया, इनहेरिट कर लेगा स्टूडेंट क्लास एड्रेस को। तो इसमें भी सेम हम सबसे पहले इंट रोल नंबर ले लेंगे, स्ट्रिंग में हम ले लेंगे बच्चे का नाम ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें क्या ऐड करें, रोल नंबर, नेम, डिग्री ऐड कर देते हैं, ठीक है।
जैसे चलो क्लास ऐड कर दी हमने बच्चे की कि कौन सी क्लास है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास नहीं लेते, इट्स आइडेंटिफायर, इसमें आप ले लो यहाँ पे डिग्री ही ले लो, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग, लिख लो साथ में, स्ट्रिंग डिग्री क्लास डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब हमने ये तीनों डिफाइन कर दिए। अब हम सेम पहले की तरह हम मेथड बनाएंगे void गेट स्टूडेंट का, ठीक है। तो void आपके पास यहाँ आ गया एंड हम void गेट स्टूडेंट लिख देंगे एंड इसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट, देन हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर से ही हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इतना काम झाम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, कॉपी कर लिया एंड अब हम गेट स्टूडेंट में आए, हमने स्कैनर एससी इस्तेमाल कर लिया। एंटर हाउस नंबर की जगह हम यहाँ पे एंटर रोल नंबर कर देंगे, ठीक है। और HNO की जगह हम यहाँ रोल कर देंगे। SC डॉट नेक्स्ट लाइन तो सेम ही है। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के बाद हमें फिर से सिस्टम डॉट ये को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट काम कर रहे हैं, रोल नंबर की जगह हम नेम करवाने वाले हैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, नेम विल बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन एंड इसको हमने कर दिया। उसके बाद एक और बात, सिस्टम डॉट आउट और इसके नेम की जगह हम क्या डिग्री कर देंगे एंड इसके बाद हम नीचे आएंगे एंड हम लिखेंगे डिग्री विल बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन एंड इसकी जगह हम ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने नेम भी करवा लिया, रोल नंबर भी, डिग्री भी, ठीक है। ये क्या हो गया, एंटर डिग्री सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, void गेट स्टूडेंट का भी हमने जो है वो ख़त्म कर दिया मेथड एंड अब हम बनाएंगे void पुट स्टूडेंट का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे void पुट स्टूडेंट का हमने मेथड बनाया एंड इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट में काम करेंगे। इसके बाद हम वही सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड इस तरीके से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम चलिए पेस्ट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट। यहाँ पे हाउस की जगह हम रोल नंबर लिख देंगे एंड यहाँ H की जगह हम रोल डाल देंगे। यहाँ हम सिटी की जगह क्या कर देंगे, नेम कर देंगे और यहाँ भी सिटी की जगह आप नेम कर दो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो एंड नेक्स्ट हम नेम के बाद हमने डिग्री भी लिखनी है यहाँ साथ में, तो उसको भी प्रिंट करवा दो कि किस तरह से नीचे वो शो होगा डिटेल्स में। तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे डिग्री यहाँ पर भी सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो ये हमारा void पुट स्टूडेंट का मेथड भी खत्म हो गया। अब हमने क्लास स्टूडेंट भी बना ली, एड्रेस भी बना ली। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्क है हमारा जी, हमने टीचर क्लास बनानी है और हमने टीचर क्लास को भी इनहेरिट करवाना है एड्रेस से, ठीक है। तो किस तरह से होगा चलिए देखते हैं। सेम आपने लिखना है, जैसे आपने क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड एड्रेस लिखा ना, वैसे ही आपने यहाँ लिखना है क्लास टीचर एक्सटेंड्स एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ नीचे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। यहाँ पे अब टीचर का डिटेल्स क्या क्या दे, चलो एक इंट आईडी नंबर दे दिया, ठीक है, आईडी नंबर दे दिया। एक हमने स्ट्रिंग दे दी जी, इसको नेम दे दिया और एक और टीचर का क्या दे, और क्या दे टीचर का, स्ट्रिंग आईडी नंबर हो गया, नेम हो गया, एज दे दो चलो टीचर की, ठीक है। अब हम मेथड बनाएंगे, क्या मेथड बनाएंगे, void get teacher, ठीक है, void get teacher, जिससे मतलब हम जहाँ पे इनपुट करवाएंगे टीचर की डिटेल्स, ठीक है, स्कैनर यूज करके। तो चलिए अब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट बना ली, void get teacher के अंदर हम वही सेम स्कैनर यूज करके इस तरह से बना देंगे, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं
एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, स्कैनर यूज़ कर दिया। एंटर रोल नंबर की जगह हम यहाँ पे आईडी लिख देंगे, रोल नंबर की जगह हम यहाँ पे आईडी लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन एंटर नेम तो सेम ही रहेगा एंड एंटर प्रिंट एलन एंटर नेम, नेम का हम सेम वही नेम इज इक्वल्स टू दिस एंड एंटर डिग्री की जगह हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट में हमने लिया वो भी हमने रोल नंबर एज एंड डिग्री लिया था और उसमें हमने 4 ले ली। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। डिग्री हमने कर ली एंड अब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ इसकी डिग्री नहीं है, हमने नेम के बाद नेम ले लिया, आईडी नंबर ले लिया। अब हम एंटर एज कर लेंगे एंड यहाँ पे डिग्री की जगह एज लिख देंगे एंड एज विल बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन एंड SC डॉट नेक्स्ट लाइन एंड इसमें हमने एज हो गया, नेम हो गया, सब हो गया। ये तो हमने फालतू ही लिख दिया नीचे, इसको हम कट कर देते हैं। एंड देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आईडी नंबर भी आ गया, ठीक है, नेम भी आ गया एंड एज भी आ गया। हमने वॉइड गेट टीचर का मेथड जो है वो ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और हम जो है वॉइड पुट टीचर का मेथड यूज़ करेंगे एंड इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगा लो। इसमें भी हम सेम वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मेथड यूज़ करेंगे एंड इसमें आप लिख दो कि सबसे पहले आईडी नंबर क्या है एंड इसके बाद आप प्लस का साइन लगाओ और आईडी नंबर लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप आओ, इसको पहले कॉपी कर लो, अरे एक सेकेंड, इसमें आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में आओ, एंटर करो और इसमें आप आईडी नंबर की जगह आपने नेक्स्ट क्या लिखा है, नेम लिखा है, इसकी जगह आप नेम कर दो और इसकी लास्ट में भी आप इसमें नेम कर दो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आओ, कॉपी पेस्ट करो, पीछे आओ, यहाँ पे एज डाल दो, पीछे आओ, यहाँ पर भी एज डाल दो। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला मेथड वॉइड पुट टीचर भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट टीचर वाला भी खत्म हो गया, हमने स्टूडेंट वाला भी कंप्लीट कर दिया एंड हमने एड्रेस वाला भी कंप्लीट कर दिया। अब मेन आती है एग्जीक्यूशन की बारी। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या होगा, एक मिनट मैं इस पब्लिक क्लास को ऊपर कर लेती हूँ। आपको पता ही है हम मेन जो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं वो हम पब्लिक क्लास में करते हैं एंड अब हम पब्लिक क्लास का यूज़ करके मेन मेथड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लास खत्म करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अब हम पब्लिक मेन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स आ गई। अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमने इंट क्या दे दो, CH दे दिया। ठीक है, अब एक और यहाँ पे आपको स्कैनर का यूज़ करना पड़ेगा। स्कैनर SC विल बी इक्वल्स टू सिस्टम न्यू स्कैनर ब्रैकेट में आप लिख दो system डॉट IN। ठीक है, system डॉट IN आपने कर दिया एंड इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट में आप आओगे तो आपने क्या लिखना है, एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस का मतलब अपने चॉइस एंटर करवानी है कि आपको स्टूडेंट का डाटा चाहिए या टीचर का डाटा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट में आ जाइए, डबल कोट्स लगाइए, लिखिए एंटर योर चॉइस। ठीक है, एंटर योर चॉइस एंड सबसे पहले /n। ठीक है, 1 students ठीक है एंड /n 2 टीचर। ये बहुत ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट हमने लिख दिया, टीचर हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर दो लास्ट में। अब हम यहाँ पे CH विल बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम एक स्विच कीवर्ड का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम ब्रैकेट में CH लिखेंगे एंड देन हम एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और अब हम यहाँ पे केस 1 बनाएंगे। ठीक है, केस 1 में आपको बनाना है कि स्टूडेंट ST का ऑब्जेक्ट, हमने स्टूडेंट का ST ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू
स्टूडेंट आ जाएगा। यार न्यू स्टूडेंट आ गया, ठीक है, न्यू स्टूडेंट आ गया। इसके साथ हमने ब्रैकेट लगा दी एंड इसको हमने कर दिया क्लोज। लास्ट में आपके पास आ गया st.get students। st.get student वाला मेथड हमने ब्रैकेट में यूज कर लिया। देन हमने st.get एड्रेस यूज कर लिया। सॉरी, ठीक है, st.get एड्रेस यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम जब आए तो हमने st.put स्टूडेंट यूज कर लिया। देन नेक्स्ट लाइन में जब हम आए तो हमने क्या यूज कर लिया, पुट एड्रेस यूज कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमने केस 1 बना दिया, ठीक है। केस 1 के बनाने के बाद हम एक ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद हम उसको क्लोज करके केस 2 पे जाएंगे एंड केस 2 के बाद कॉलन लगा के हम लिखेंगे टीचर का ऑब्जेक्ट। हम लिखेंगे टीचर का टी नाम से एंड इज इक्वल्स टू न्यू टीचर आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट एंड इसको हमने कर दिया क्लोज एंड नेक्स्ट लाइन में जब आप आओगे तो आप लिखोगे t.get टीचर ब्रैकेट क्लोज, t.get एड्रेस ब्रैकेट क्लोज, t.put कर दो, टीचर को पुट कर दो, ठीक है, जो डाटा है वो डिस्प्ले करवा दो एंड t.put एड्रेस, उसका एड्रेस पुट करवा दो, ठीक है। ये हो गया जी। अब हम लास्ट में एक और ब्रेक इस्तेमाल करेंगे एंड इसको क्लोज करके हम अपना ये स्विच वाला हमने क्लोज कर दी, पब्लिक वाली क्लोज कर दिया नीचे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हमें इसे पहले रन करके देखना पड़ेगा और ये स्विच में टी हमने नहीं लगाया था, ये हो गया और कहीं एरर नहीं दे रहा, ठीक है। तो हमने ये पहले क्लास एड्रेस बना ली, उसके मेथड्स बना लिए, क्लास स्टूडेंट ने उसको एड्रेस को इनहेरिट कर लिया, टीचर ने भी एड्रेस को इनहेरिट कर लिया, मेथड्स बना दिए। मेन मेथड में आके हमने स्कैनर का यूज कर लिया और चॉइसेस दे दी और उसके बाद अगर चॉइस स्टूडेंट की होगी वो स्टूडेंट का दे देगा, अगर नहीं होगी तो नीचे केस 2 पे टीचर का दे देगा। चलिए फाइल को रन करके देखते हैं अब हमारे पास क्या आउटपुट, इनपुट पहले हम देंगे फिर आउटपुट आएगी। तो रन एनीवे कर दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसने पूछ लिया ना एंटर योर चॉइस, तो स्टूडेंट करना है या टीचर, सबसे पहले स्टूडेंट करते हैं। तो 1 हमने एंटर कर दिया, एंटर रोल नंबर करो, 21 रोल नंबर आ गया, नेम क्रिश आ गया। उसके बाद एंटर एड्रेस करो, एंटर एड्रेस शिमला, एक सेकेंड, एंटर एड्रेस, पुट एड्रेस पे आओ। आपके पास हाउस नंबर और सिटी और कंट्री थी, एक काम करो इसको आप रिमूव करो, ठीक है। सिटी और स्टेट डालो और सिटी और स्टेट को यहाँ पर इसको रिमूव करो, कंट्री को, और यहाँ पर भी कंट्री इसको सिस्टम और इसको system.out.println को रिमूव करो, ठीक है। अब रन करो फाइल। सॉरी, सिटी एंटर करवा दो शिमला एंड स्टेट एंटर करवा दो हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपके पास जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी कि नेम ये है और ये है, और इस तरह से आपके पास जो भी डिटेल्स आपने स्टूडेंट की इनपुट करी थी वो आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, system.out.println लिख के, एक सेकेंड में बताती हूँ। जैसे कि st.get एड्रेस के बाद आप लिखो system.out.println, ब्रैकेट में आप लिखो कि ये जो है वो स्टूडेंट डिटेल्स है,
स्टूडेंट डिटेल्स है, स्टूडेंट डिटेल्स है, और सेम आप यहाँ पे इसको कॉपी करो एंड गेट एड्रेस के बाद डाल दो स्टूडेंट की जगह टीचर डिटेल्स डाल दो, ताकि आपको जब आप वहाँ पे ऊपर आपके पास प्रॉपर तरीके से हेडलाइन आ जाएगी। क्योंकि जब वो गेट करेगा पहले वो इनपुट करेगा, जब पुट टीचर या पुट स्टूडेंट से पहले जब वो शो करेगा तो उससे पहले वो टीचर डिटेल्स वाली जो कमांड है उसको ले लेगा। इसके बाद भी 3 लगा दो एंड इसके बाद भी 3 लगा दो। इसके बाद फाइल को रन कर लो एंड जब आप फाइल को रन करोगे तो चलो इस बार हम टीचर का ऑप्शन चूज करते हैं। आईडी नंबर आप लिख दो टीचर की 20011 एंड उसका नाम कुछ भी पूजा शर्मा डाल दो एंड देन उसकी एज तुम डाल दो लाइक 45 एज डाल दो। उसका हाउस नंबर है 2110 एंड उसकी सिटी वो रहती है जी चंडीगढ़ में एंड स्टेट भी चंडीगढ़ ही आ जाएगी फिर आपके पास। एंड ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ऊपर टीचर डिटेल्स एज अ हेडलाइन आ गई और वो पूरा डाटा डिटेल्स जो है वो टीचर की नीचे आपको शो हो गई। बिल्ड सक्सेसफुल, योर कोड इज रनिंग नाउ। ठीक है, तो इस तरह से आप एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप एड्रेस क्लास को सबसे पहले लिखेंगे एंड उस क्लास से 2 चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट होंगी, वन इज टीचर एंड वन इज स्टूडेंट। और स्टूडेंट और टीचर दोनों के एड्रेस आप निकाल सकते हो क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इनहेरिट करी है उसने। ठीक है, तो इस तरह से आप हायरार्किकल प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।